हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं, जो कि वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और एचएससी पेपर 2 के लिए एप्लीकेबल है। और इस लेक्चर में हम रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन उसका सेकंड फॉर्म देख रहे हैं। पहला फॉर्म प्रीवियस लेक्चर में देखा है। इससे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी क्या है वो देखे हैं, उसके एग्जाम्पल बहुत सारे देखे हैं, और ऑर्डर, डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसके टाइप, ये सब कुछ हमने अभी तक कवर किया है। अभी तक ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखो, ताकि ये जो आगे आने वाले लेक्चर और ये लेक्चर में क्या चल रहा है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखते हैं क्या है फॉर्म नंबर 2 और उसका रिडक्शन कैसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स होता है, या तो फंक्शन ऑफ x बाई वाई भी हो जाएगा, तो भी हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स ऐसा ले रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ये जो y बाई एक्स है, y बाई एक्स के जगह में दूसरा वेरिएबल पुट करना है। तो हम पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो x है, x राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो x इंटू फ्यू हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू फ्यू हो जाएगा। अब जब आप यहाँ देख रहे हैं तो इसमें आपको ये पता चलता है कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो न्यूमरेटर का वेरिएबल होता है वो जनरली हम डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ y डिपेंडेंट हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हम पुट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के प्लेस में कर रहे हैं, तो ये जो वेरिएबल न्यू आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं x को हम इंडिपेंडेंट कंसिडर करेंगे और y एंड b को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 का विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके बजाय हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, ताकि इसका डिफरेंशिएशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड का मैंने आपके सामने लिखा है। लेकिन राइट हैंड साइड में जब आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये फिर भी x पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, जनरली डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए ये जो डेरिवेटिव ये डिलीट भी कर देते हैं हम, ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो इक्वेशन नंबर 2 माना था एज इट इज मान रहे हैं बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर हम इसे मानने वाले हैं y इज इक्वल टू एक्स वी। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो x इंटू वी का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स प्लस वी एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करके ये कर सकते हैं। इसके बाद जब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का यूज़ हम इक्वेशन 1 में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके सामने ले रहे हैं, ये जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या हो जाता है, हम यहाँ देख सकते हैं। तो यही जो पार्ट है, यही पार्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, ये x इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v पुट करना है, और ये जो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ y बाई एक्स है वो भी हम आपके सामने ले रहे हैं, और लेकिन y बाई एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, हमें v पुट करना पड़ेगा। तो ये इसी तरह ये चेंजेस होते जाएंगे। इसके बाद जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे,
ये प्लस वी को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस वी का क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके माइनस वी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर सकते हैं या नहीं ये देखना है। ये राइट हैंड साइड पूरी तरह फंक्शन ऑफ वी है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होना है, ये dx है वो dx राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, dx और ये x न्यूमरेटर का लेफ्ट में है वो क्या हो जाएगा, dx/x हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यही जो है वो यही फॉर्म क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हम शॉर्टकट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेना है। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखते हैं इसके एग्जांपल कैसे हम एकदम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं और आपको ये कंसेप्ट एकदम इजीली समझ में आएगा। तो देखते हैं पहला एग्जांपल, इसके रिलेटेड जो है आपके सामने दे रहे हैं। सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस साइन ऑफ y/x, ऐसा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना है। जब हम डिटेल में सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने एज इट इज लिखा है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, एवरीवेयर वेरिएबल के रिलेटेड y/x और यहाँ साइन के फंक्शन में y/x है। तो अभी तो ये वेरिएबल सेपरेबल में नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सी यूज करना है, y/x इज इक्वल टू u, जैसे कि अभी अभी हमने थ्योरी कंसेप्ट देखा है। तो y/x इज इक्वल टू u या u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इंटू u, ऐसे हम कंसिडर करेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो अब अभी अभी हमने देखा है इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का dy/dx हो जाएगा और यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट रूल यूज करने के बाद ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ x एज इट इज इंटू यू का डेरिवेटिव आप यहाँ देख सकते हैं du/dx प्लस u एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव 1 है वो हम क्या करेंगे, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये dy/dx इज इक्वल टू x इंटू du/dx प्लस u हो गया। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 है, ये हम आपके सामने एज इट इज ले रहे हैं। तो dy/dx की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है, वो है x इंटू du/dx प्लस u। ये वैल्यू यहाँ हम पुट करने वाले हैं और ये जो आप देख रहे हैं y/x की वैल्यू क्या है, u है, वो u की वैल्यू y/x की यहाँ लेंगे और यहाँ साइन में भी क्या करना पड़ेगा, y/x की वैल्यू u लेना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल तरीके से हम ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब हम ये दोनों टर्म देखेंगे तो प्लस यू दोनों साइड में भी है तो ये हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन इसी तरह हो जाएगा। अब ये मुझे वेरिएबल सेपरेबल में लाना है
तो ये साइन यू राइट हैंड साइड में है, तो यू के टर्म मुझे क्या करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेने हैं। तो ये साइन यू डिवाइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये जब dx डिनोमिनेटर का था वो न्यूमरेटर में आया है और ये जो x है वो x भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो नेक्स्ट जो काम है हमारा, वो नेक्स्ट काम क्या रहता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हम इसका इंटीग्रेशन लेने वाले हैं। तो ये इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हमें सेपरेट लेना पड़ेगा और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन सेपरेट लेना पड़ेगा। अब ये सिंप्लीफाई करना है, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या किया है, ये 1/sin u है, उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, sin u जब यहाँ न्यूमरेटर में आता है तो ये sin u के जगह क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक u लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/sin u क्या होता है, कोसेक u होता है। तो ये थोड़ा सा हम चेंज करके ऐसा लिखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो कोसेक ऑफ u का इंटीग्रेशन शायद आपको मालूम होगा। कोसेक u का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, लॉग ऑफ कोसेक ऑफ u माइनस कॉट ऑफ u होता है। तो ये जो सेकंड टर्म है वो हमें क्या करना है, कॉट ऑफ u लिखना है। और ये राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, log x। अब हर एक वेरिएबल के पार्ट में लॉगरिथम है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम क्या करेंगे, लॉगरिथम में ही चूज करेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ लॉगरिथम के रूल यहाँ यूज करेंगे, तो log x प्लस log c जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ log ऑफ cx हो जाएगा। तो ये log ऑफ cx हमने यहाँ लिखा है, तो ये हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह हम ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड को log कैंसिल करने के लिए टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे। तो e रेज टू log थीटा जो होता है वो थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड का लॉगरिथम एक हिसाब से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हो जाएगा। लेकिन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में था और ये सॉल्यूशन जो है u और x में आया है, तो u का रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आप यह देख सकते हैं u की वैल्यू y/x हमने माना है, तो जो u की वैल्यू है वो u की वैल्यू क्या करना है, हमें यहाँ पुट करना है y/x, और यहाँ भी ये u की वैल्यू जो है y/x करने के बाद जो आपके सामने दिख रहा है यही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम आपके सामने एग्जांपल दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और आप शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है और वो एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y इंटू लॉग y माइनस लॉग ऑफ x ऐसा है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पहले एज इट इज़ लिखना है। तो लिखते हैं हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ से ले रहे हैं और ये जो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो x की टर्म है
वो x की टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी तो y बाय एक्स हो जाएगा। तो ये y बाय एक्स है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ y बाय एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है y बाय एक्स का हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम लॉगरिथम के रूल यूज़ करेंगे तो log y माइनस log x जो है फिर क्या हो जाएगा, log ऑफ y बाय एक्स हो जाएगा। तो ये जो दोनों टर्म है इसके जगह हमें क्या करना पड़ेगा, log ऑफ y बाय एक्स। तो हम ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इतना सिंपल तरीके से क्या हो गया है, थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। अब आपको वेरिएबल के रिलेटेड y बाई एक्स एवरीवेयर दिख रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू यू। अभी हमने देखा है इसलिए थोड़ा सा हम डायरेक्ट देते हैं। तो y बाई एक्स को u मानेंगे तो y की वैल्यू एक्स यू, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसी तरह उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। पहले एग्जांपल में हमने इसे डिटेल में देखा है। तो हम ये जो है क्या करने वाले हैं, इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 आपको कौन सा मानना है, माना है हमने ये इक्वेशन 1 लिया है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम आपके सामने ले रहे हैं। ये है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, y बाई एक्स की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, y बाई एक्स की वैल्यू जो है वो u है, तो ये हम u लिख रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स की जगह u लेना है। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। तो देखते हैं और क्या सिंप्लीफिकेशन आगे करना है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो प्लस u है, प्लस u राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस u हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे और थोड़ा सा राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में u दोनों टर्म में भी है तो u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, u कॉमन लेने के बाद u इंटू लॉग u माइनस 1 आप यहाँ देख सकते हैं, इसी तरह हो जाएगा। लेकिन ये अभी तक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, u के ये टोटल टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये dx जो है डिनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जाके वो न्यूमरेटर में रहेगा। तो ये dx और ये जो x लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या हो गया है, ये दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये हमें क्या मिला है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मिला है। तो नेक्स्ट जो काम है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन लेना है हमें। तो देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन और कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। फिर हमें ये सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो हम क्या कर रहे हैं, पुट log ऑफ u माइनस 1 जो है वो क्या करेंगे, उसके जगह इज इक्वल टू अदर वेरिएबल से क्या दूसरा वेरिएबल जो है वो t मानेंगे। आपको ये यहाँ देखना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए ऐसा फंक्शन यूज़ करना है कि जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ प्रेजेंट हो। तो log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू यहाँ दिख रहा है और ये माइनस 1 लेंगे सब्स्टिट्यूशन में और नहीं लेंगे तो भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये log u माइनस 1 इज इक्वल टू टी यह हमने लिखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड का u। तो ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log u का डेरिवेटिव 1 बाय यू होता है। तो ये क्या करेंगे हम 1 बाय यू इंटू
क्या होना चाहिए du, और ये 1 जो है 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए 0 और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो इसी तरह ये 1/u इंटू डी की वैल्यू dt यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल कैसे रिड्यूस होगा आप यहाँ देख सकते हैं। ये log u -1 के जगह हमें क्या करना है, ये जो है t पुट करना है। तो यहाँ हमने t भी पुट कर दिया है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं बाकी जो टर्म्स है du/u है, तो ये भी du/u ही है। तो इसके जगह हम क्या कर सकते हैं dt पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं dt पुट करने वाले हैं, जिसके जगह ये जो du था du/u के जगह, तो ये हम क्या करेंगे निकाल देंगे। तो ये इसी तरह ये पार्ट जो है ये पार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद 1/t का इंटीग्रेशन जो है वो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ t हो जाएगा। उसी तरह ये जो log x है log x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम वो क्या लेंगे c log ऑफ c लेंगे। अब इसके बाद लॉगरिथम के रूल राइट हैंड साइड में यूज करने हैं। log m प्लस log n क्या होता है log m प्लस n होता है, m इंटू n होता है। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ cx हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन, फिर दोनों साइड का लॉगरिथम कैंसिल कर देंगे। तो ये लॉगरिथम कैंसिल होने के बाद सिर्फ यहाँ क्या रहेगा t ही रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा cx हो जाएगा। लेकिन ये जो t की वैल्यू है वो t की वैल्यू शायद आपको मालूम ही है, वो t की वैल्यू हमने क्या चूज की है यहाँ देख सकते हैं। हमने कहा t की वैल्यू, हाँ t की वैल्यू log u -1 पुट करना है t के वैल्यू के जगह। तो ये इसी तरह हो जाएगा, और थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना बाकी है, और ये -1 जो है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। लेकिन फिर ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इस सॉल्यूशन x और y में चाहिए, तो u का रीसब्स्टिट्यूशन भी हमें करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं u इज इक्वल टू क्या है y/x है। तो u की जगह हम जो उसकी वैल्यू है वो u की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ ये जो पार्ट है log ऑफ y/x इज इक्वल टू cx प्लस 1, और यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल देख रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी एग्जांपल हम थोड़ा सा फास्ट सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा सेम इसी तरह ही हम करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लेना है। तो क्या करते हैं हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। ये जो है बहुत बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम आपके सामने यहाँ दे रहे हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये जो पार्ट है x/y दिख रहा है, यहाँ भी x/y दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा इसे चेंज करके नहीं तो क्या करना पड़ेगा x/y इज इक्वल टू u पुट करना पड़ेगा। लेकिन जब लॉगरिथम में ये x/y का y/x करेंगे तो एक ही चेंजेस होता है। तो ये क्या चेंज होता है हम ये चेंज करने के बाद आपको बताएंगे। तो ये y की वैल्यू जब हम न्यूमरेटर में लेंगे और x की वैल्यू न्यूमरेटर की जब हम डिनोमिनेटर में लेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस टर्म के रिलेटेड जो साइन है वो साइन क्या करने पड़ेंगे चेंज करने पड़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ भी जब हम log ऑफ x/y का y/x करेंगे तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा माइनस का प्लस साइन करना पड़ेगा। ऐसे चेंजेस आपको यहाँ करने होंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये पार्ट हम क्या कर सकते हैं
ये जो निगेटिव पार्ट है वो निगेटिव पार्ट राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये निगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है हम थोड़ा सा फटाफट सिंप्लीफाई आपके सामने कर रहे हैं। तो ये जो dx है वो dx क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये dy/dx हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो न्यूमरेटर का पार्ट क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। और थोड़ा सा करना काम बाकी है, इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो xy इंटू लॉग ऑफ y/x है, इसमें हम ये जो टर्म आपके सामने है थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई करना है, मैं इसे ब्रैकेट में ले रहा हूँ। तो ये x/y है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, मीनिंग तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x² को कॉमन निकालेंगे। तो x² को कॉमन निकालेंगे तो ये जो xy है, xy के जगह क्या हो जाएगा, ये y/x हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं x² इंटू y/x आपको ये xy मिल रहा है या नहीं। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। तो ये थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, इससे पहले वाली स्टेप आपको फिर तैयार करके देते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या किया था हमने, ये dx जो है वो dx को क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड में लिया था वो, तो ये क्या बन गया था, dy/dx। और ये जो टर्म है ये टर्म हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड में लिया था, तो ये क्या हो गया था, डिनोमिनेटर में गया था। तो ये इसी तरह ये सिंप्लीफाई करना हमारा किया है, लेकिन आपके सामने स्टेप नहीं थी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये फिर ये टर्म दे रहे हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम न्यूमरेटर का ये कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में x² को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ x² नहीं रहेगा, तो ये x² कॉमन लाने के बाद ये जो रिमेनिंग टर्म आप देख सकते हैं यह y² हो जाएगा। तो ये y² का जो टर्म है ये हम y/x ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद x² दोनों साइड का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, तो ये x² कैंसिल करने के बाद ये बन जाएगा, और यहाँ x² कैंसिल होने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, इसी टर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एवरीवेयर y/x की टर्म है, तो हम यहाँ इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। लेकिन ये सुटेबल सब्स्टिट्यूशन जो की है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, यह जो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है कहाँ किया था, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ किया था, तो ये एज इट इज पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो ये सुटेबल सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़्यादा वक्त हम नहीं देंगे, तो इक्वेशन 1 बिकॉज में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ आपके सामने ले रहे हैं, लेकिन dy/dx की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू लेनी है। लेकिन जो y/x की वैल्यू है वो y/x की वैल्यू क्या होती है, u होती है। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू लॉग ऑफ u हो जाएगा, और यहाँ क्या होना है, ये u² इंटू ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, एकदम इजीली आपको समझ में आएगा जब आप ये अच्छी तरह देख सकते हैं। तो अब यहाँ प्लस u राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस u बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेने के लिए u के साथ करना है, लेकिन 2 टर्म है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा।
और यही पार्ट कहा जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन भी हमें अच्छी तरह करना है। शायद आपको ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है। अब ये u का मल्टीप्लिकेशन यू स्क्वायर के साथ हो जाएगा, तो यही पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, u इंटू ये यू स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, u क्यूब हो जाएगा। तो यह हम u क्यूब और माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो माइनस ऑफ u log u ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो u इंटू लॉग u है और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो माइनस साइन है वो माइनस साइन हम कहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ये जो पार्ट है ये पार्ट डिनोमिनेटर का कहा जाएगा, यहाँ आके न्यूमरेटर में आएगा। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये du को साइड में ऐसे लिखेंगे। अब ये u क्यूब जो है वो u क्यूब को क्या करना है, यहाँ लेफ्ट में आके डिनोमिनेटर में जाएगा और ये dx राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में, और ये x मल्टीपल का दूसरे साइड में जाके ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। अब यहाँ इसका सिंप्लीफिकेशन और थोड़ा सा करते हैं ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये u स्क्वायर को u क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है क्या हो सकती है, 1/u आ जाएगी। तो ये टर्म हम 1/u लिख रहे हैं और ये जो दूसरा पार्ट है ये दूसरा पार्ट आपके सामने ऐसा है। तो ये इसी तरह क्या करेंगे हम, ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन पहले करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आता है। तो ये जो सॉल्यूशन हम करते हैं तो क्या कहते हैं, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो मिल ही गया है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u और x दोनों साइड में रिस्पेक्टिवली करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, या माइनस साइन को हम इंटीग्रेशन के बाहर ही रखेंगे। तो इसी तरह ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद हम थोड़ा सा डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ये 1/u को इस इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं और फिर उसके बाद 1/u का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, log ऑफ u हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए अब एक ही स्टेप में इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन को रोक देते हैं और जो नेक्स्ट पार्ट है dx/x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा और उसके बाद प्लस log ऑफ c कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, दोनों टर्म में भी लॉगरिथम है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ ये जो u क्यूब है वो u क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं, आपके सामने थोड़ा सा चेंजेस जो है वो कर रहे हैं। ये u स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, u करेंगे अब इसे, और ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें log u की वैल्यू टी पुट करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ये जो है log u -1 है, लेकिन उसके जैसा ही क्या है, सेम सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ जो अब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी क्या पुट करने वाले हैं, log u इज इक्वल टू टी पुट करने वाले हैं। तो 1/u du इज इक्वल टू dt हो जाएगा। लेकिन और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। दूसरा u स्क्वायर जो रहता है वो u स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का एक्सपोनेंशियल जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू
t हो जाएगा। इसी तरह हम ये जो u की वैल्यू है वो u की वैल्यू e रेज टू टी पुट करने वाले हैं। लेकिन जब हम u की वैल्यू t चूज करेंगे, सॉरी u की वैल्यू e रेज टू टी होती है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सी वैल्यू चाहिए, u स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ e रेज टू टी का स्क्वायर भी करना चाहिए। तो e रेज टू टी का जो स्क्वायर है वो e रेज टू टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e रेज टू 2t हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ u स्क्वायर की वैल्यू e रेज टू 2t पुट करेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये जो पार्ट है यहाँ राइट में जाके निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह ये जो है इसका सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ u स्क्वायर की जो वैल्यू है वो u स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ क्या कर सकते हैं, e रेज टू u। अब du बाई u आप यहाँ देख सकते हैं वो क्या है, dt है। तो ये du बाई u की वैल्यू हमने क्या की है, dt चूज की है। तो ये डिनोमिनेटर का u को हमें हटाना पड़ेगा। अब ये log u आप देख सकते हैं, log u की वैल्यू क्या है, t है। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो ये e रेज टू टी है वो न्यूमरेटर में लाएंगे। तो ये न्यूमरेटर में आने के बाद e रेज टू क्या हो जाएगा, -2t हो जाएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में टर्म ही नहीं है, तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, t इंटू ई रेज टू -2t। अब यहाँ लॉगरिथम के रूल यूज करेंगे तो ये दोनों पार्ट निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये लॉगरिथम के रूल यूज करने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है ये टर्म क्या ऐसे हो सकती है, c न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लॉग है इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और u की वैल्यू भी नेगेटिव में है तो u की टर्म भी क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में हो जाएगी। तो पूरा जो राइट हैंड साइड है वो लॉगरिथम में था, तो लॉगरिथम में हम ऐसे ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बाय जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शायद आपको मालूम ही है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो दोनों टर्म है वो दोनों टर्म क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं। पहली टर्म t एज इट इज और उसके बाद इनटू क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। तो e रेज टू 2t का इंटीग्रेशन जो है वो हम आपके सामने दे रहे हैं, वो क्या होता है, e रेज टू -2t अपॉन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर क्या होता है, माइनस साइन देखिए, ये जो t है t का डेरिवेटिव हमें निकालना है। पहली टर्म एज इट इज लिया है लेकिन t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन लेना है। और ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन e रेज टू -2t अपॉन -2, और ये पहले वाला -2 इंटू -2 प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये राइट हैंड साइड क्या करेंगे हम, एज इट इज यहाँ लेंगे। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का -2 था वो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर का कैंसिल होने के बाद न्यूमरेटर में -2 आ जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, यही जो टर्म है यही टर्म रहेगी और राइट हैंड साइड में 4 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है हम एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन बाकी है। t की वैल्यू हमें क्या करना है, log u पुट करना है।
तो ये t की वैल्यू हो गई, यहाँ भी t की जो वैल्यू है वो t की वैल्यू हमें करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ ही सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे e−2t दोनों जगह दिख रहा है और दोनों जगह माइनस साइन भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e−2t कॉमन आ जाएगा। तो पहले टर्म में क्या रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, 2t + 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं और इस सिंप्लीफिकेशन में ही हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन या रीसब्स्टिट्यूशन है वो रीसब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। अब यहाँ देख सकते हैं t की वैल्यू जो है वो क्या है, log u है। तो t की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, log u यहाँ और यहाँ पुट कर रहे हैं। लेकिन हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद थोड़ा सा ये जो निगेटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या करते हैं, निगेटिव साइन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा रूल्स ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। तो ये -2 है, वो -2 क्या हो जाएगा, u के पावर में जाएगा। लॉज ऑफ लॉगरिथम शायद आपको मालूम ही है। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये e⁻log है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ u⁻−2 रहेगा। फिर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इतना आप यहाँ कितना भी फास्ट कर सकते हैं। तो u⁻−2 है, लेकिन ये ही पार्ट लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे। तो u⁻−2 का क्या हो जाएगा, u⁻+2 हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। वो सिंप्लीफिकेशन क्या है, u की जो वैल्यू है वो u की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी। आप यहाँ देख सकते हैं u की जो वैल्यू है वो u की वैल्यू क्या है, y/x। तो एवरीवेयर u के जगह हम क्या करेंगे, y/x पुट करने वाले हैं। तो यहाँ y/x पुट करेंगे, यहाँ भी u की वैल्यू y/x और यहाँ भी u की वैल्यू क्या करेंगे, y/x। लेकिन फिर हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, यह टर्म आप देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इंडाइसिस फिर यूज करेंगे। तो डिनोमिनेटर में y² रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, y²/x², और वही x² कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये x²/y² हो जाएगा। अब ये पार्ट जो है वो ब्रैकेट का पार्ट है। अब यहाँ x को x कैंसिल हो जाएगा और x को x कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ y ही रहेगा। तो इसी तरह ये जो है ये सॉल्यूशन का पार्ट है। इसे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब आपको करना है तो, नहीं तो यही सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। अदरवाइज आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, y² है वो यहाँ से जाके क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में आने वाला टर्म ये और ये x² दूसरे साइड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y²/x², ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, लेकिन हमने बहुत इजीली आपको समझाया है। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो और हमारा चैनल जो है RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करो।